आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। बीसवें बाब की पहली आयत से सुनते हैं। उस वक्त हफ्ते के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तरके के हनूज अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वह दूसरा शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चनाचे वह दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से भर गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर न गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कतानी कपड़े पड़े हुए देखे। वो रुमाल जो उसके सर पर था उन कतानी कपड़ों के साथ नहीं बल्कि जुदा लिपटा हुआ एक जगह पड़ा था। तब दूसरा शागिर्द भी जो पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया, क्योंकि वो हनूज नविश्ते को न जानते थे कि मुर्दों में से उसका जी उठना ज़रूर है। पाक अंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत ही असीस मोमिनीन, आज हम पाक मां कलीसिया के साथ मिलकर ईद पाशका, ईद क़यामतुल मसीह और मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जुटने की ईद मना रहे हैं। तो आज आप सबको मैं अपनी तरफ से, फादर मानी की तरफ से, फादर बेंजामिन की तरफ से, अपनी सारी पास्टर टीम की तरफ से आप सबकी ज़ोरदार तालियों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबको ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। आज हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ तमाम मसीही बहन भाइयों के साथ मिलकर बड़े एहतराम के साथ, अकीदत के साथ ईद पाशका मना रहे हैं, यानी मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जुटने की ईद। ये खुदा के मंसूबा निजात की तकमील का दिन है और हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। खुदा ने इंसान की निजात के लिए अंबिया को भेजा, नबियों के ज़रिए पेशन गोइयाँ हुई कि निजात दहिंदा आएगा और अपने लोगों को निजात देगा। मसीह खुदावंद की पैदाइश हुई, उसने दुख उठाए, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया और आज तीसरे दिन के बाद अपने कहने के मुताबिक जो है मुर्दों में से जी उठा है। तो आज हम इस खुशी को मनाने के लिए आए हैं, खुदा का शुक्र अदा करने के लिए आए हैं कि हमारे मसीह ने मौत पर फतह पाई है, मौत पर गालिब आया है और उसने मौत को ललकारा कि अब मौत तेरी फतह कहाँ रही, अब मौत तेरा डंक कहाँ रहा है। और जिस तरह शमसून ने शेर के जबड़ों को तोड़ दिया, इसी तरह मसीह खुदावंद ने मौत के डंक को तोड़ दिया है। तो आज हम खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो हमारे लिए दुख उठाता है, जिसने हमारे लिए खून बहाया, हमारे लिए जान दी और हमारी निजात की खातिर जो है मुर्दों में से जी उठा है। यानी मुर्दों में से जी उठकर उसने बाप के दानिया बैठकर उसे जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए मुकर्रर किया गया है। यानी वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करता है और हमें ज़िंदगी देता है। आज हमारी ज़िंदगी की ईद है क्योंकि हम मसीह खुदावंद के साथ ज़िंदा हुए हैं, हमें नई ज़िंदगी मिली है, हमें गुनाहों से रिहाई मिली है, हमारे लिए ज़िंदगी का दरवाज़ा खुला है, हमारी मुलाकात खुदा के साथ हुई है, हम खुदा के करीब आए हैं और उसकी निजात का तजर्बा किया है। इसलिए आज हम सब मिलकर खुदा के हुज़ूर में आकर उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज की पहली तलावत में हमने सुना कि पतरस बड़ी दलेरी के साथ इस बात का इकरार करता है कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, उसने अपनी जान दी है, उसने अपना खून बहाया है और वो हम सब की निजात के लिए आया है।
हर वो इंसान जो रहमदिल है, हर वो इंसान जिसके दिल में खौफ है, हर वो इंसान जो रास्तबाज है, वो खुदावंद से बरकत पाता है, खुदा की नज़र में मकबूल है और खुदावंद के करीब है और खुदा उसकी मदद करता है। पतरस ने बड़ी दलेरी के साथ इस बात का ऐलान किया कि मसीह खुदावंद को जो है सलीब दी गई और उसने अपनी जान कुर्बान की और हम सब उसके ज़िंदा होने की गवाही देते हैं, क्योंकि हमने ज़िंदा यीशु को देखा है, ज़िंदा यीशु से बातें की हैं, ज़िंदा यीशु का तजर्बा किया है और हम अपनी ज़िंदगी से उसकी गवाही देते हैं। तो आज हम सब भी खुदा के हुज़ूर में आए हैं ताकि ज़िंदा यीशु का तजर्बा करके, जिस तरह शागिर्दों ने जाकर उसकी गवाही दी, खुशखबरी दी, निजात का पैगाम दिया, हम भी यीशु के साथ मिलने के बाद पूरी दुनिया में जाएं, ख़ानदानों में जाएं, एक दूसरे को मिलें और ईद पाशका कहें और इसके साथ साथ ज़िंदा यीशु की अपनी ज़िंदगियों से गवाही देते रहें। मुक़द्दस पुरसुस के खत में लिखा है कि मसीह खुदावंद जब मौत पर गालिब आया है, हमें ज़मीनी चीज़ों की नहीं बल्कि आसमानी चीज़ों की ख्वाहिश रखनी है। हमें आलम बाला की चीज़ों की तलाश करनी है, क्योंकि ज़मीनी चीज़ें आर्जी हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी, मगर जो हकीकी चीज़ें हैं, जो आलम बाला की चीज़ें वो ना ख़त्म होने वाली हैं। तो हमारी ज़मीनी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम ज़मीनी ज़िंदगी में चीज़ों की तलाश ना करें, चीज़ों के पीछे ना भागें, बल्कि आसमानी चीज़ों की तलाश करें। और आसमानी चीज़ें कैसे हासिल होंगी? जब हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत को बांटेंगे, एक दूसरे के साथ अमन की बातें करेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो हम आसमानी चीज़ें हासिल करते हैं, ज़िंदगी की चीज़ें हासिल करते हैं, ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हासिल करते हैं और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। आज की अंजील पाक में हमने सुना कि चंद ख़वातीन जो है वो कब्र पर जाती हैं। पहली बात उनकी ज़िंदगी में कि उन्होंने इरादा किया कि हम कब्र पर जाएं, फिर उन्होंने कुछ खुशबूदार चीज़ें खरीदी और चंद ख़वातीन मिलकर सफ़र पर रवाना होती हैं कब्र की तरफ, ताकि यीशु से मिल सकें, अपने उस्ताद का दीदार कर सकें, अपने उस्ताद से मुलाकात कर सकें और अपनी मोहब्बत और अकीदत को दिखा सकें। इसके साथ साथ रास्ते में जाते हुए आपस में बातचीत भी करती हैं और इस बात की फ़िक्र में भी हैं कि इतना भारी पत्थर जो कब्र पर रखा गया है, कौन हटाएगा, कौन उसे रिमूव करेगा, क्योंकि बहुत भारी है। यीशु तक कैसे पहुंचेंगे, यीशु को कैसे मिलेंगे? तो क्या हुआ कि उनकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत बात कि उन्होंने अपना सफ़र जो है रोका नहीं, बल्कि वो जारी हैं, साबित कदम है। जो इरादा किया है यीशु से मिलने का, तो वो इस सफ़र में जारी हैं और यीशु तक पहुंचने में मसरूफ़ हैं। मगर जैसे ही कब्र पर पहुंची तो देखा कि जो भारी पत्थर जिसकी वो फ़िक्र कर रहे थे, वो पत्थर पहले से ही हटा हुआ है। तो जब हम अपनी ज़िंदगी में साबित कदम होते हैं, इरादा कर लेते हैं कि यीशु से मिलना है, यीशु के करीब जाना है, उसका दीदार करना है, उसके साथ अपनी मोहब्बत को दिखाना है, तो हमारी ज़िंदगी में चाहे जितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाएं, खुदा उन तमाम रुकावटों को हमारी ज़िंदगी से दूर कर देता है। जिस तरह वो भारी पत्थर उनकी ज़िंदगी में रुकावट था यीशु से मुलाकात में, तो वो भारी पत्थर जो है हटा दिया गया। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी जब हम इरादा रखते हैं कि यीशु से मिलना है, अपनी मोहब्बत दिखानी है, तो खुदा हमारी ज़िंदगियों से भी रुकावटें दूर करता है। और इसके साथ साथ जब हम दूसरों के साथ नेकी करें, दूसरों के साथ हमदर्दी करें, दूसरों पर रहम करें, नेकी और अच्छाई के काम करें, तो इस तरह भी बहुत सी रुकावटें हमारी ज़िंदगी में आती हैं। तो जब हम पूरे ईमान के साथ, अच्छी नीयत के साथ अच्छे कामों में मसरूफ़ होते हैं, तो खुदा हमारी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस होते हैं, मुश्किलातें होती हैं, भारी पत्थर की तरह, खुदा उनको ख़त्म कर देता है ताकि हम उसके मिशन को जारी रखें और अच्छे कामों को जारी रखें। हमें हमेशा ज़िंदगी में खुदा पर भरोसा रखना है कि खुदा मैं ये अच्छा काम करना चाहता हूँ, ये नेकी करना चाहता हूँ, ये अच्छाई करना चाहता हूँ, ये रुकावट है तो दूर कर दे। तो खुदा अपनी ताकत से उस रुकावट को दूर कर देता है ताकि हम खुदा के कामों को जारी रख सकें। जैसे ही ख़वातीन कब्र पर पहुँची तो उन्होंने कब्र को खाली पाया और मरियम मजदली जो है रोती है, यीशु को ढूंढती है, उसकी तलाश में है और यीशु उससे मिलता है और उससे कहा कि बेबी तू क्यों रोती है? और उसने कहा कि मेरे उस्ताद को यहाँ से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उन्होंने कहाँ पर रखा है, क्योंकि वो समझती थी कि शायद ये इस बाग का माली है, बागबान है। और मसीह खुदावन ने उसे जब पुकारा, आवाज़ देकर नाम से पुकारा मरियम,
तो उसने यीशु की आवाज़ को पहचाना, पीछे देखा और यीशु को पाया। पहली बात कि यीशु से मिलने के लिए उसने जब यीशु की तलाश में थी तो उसकी ज़िंदगी में देखते हैं कि वो दिलो जान से यीशु की तलाश कर रही है, वो रोती है, वो तलाश करती है, वो दूसरों से पूछती है कि मेरा उस्ताद कहाँ पर है, और आखिरकार वो कामयाब हो जाती है। जब हम भी दिलो जान से खुदावंद को ढूंढते हैं, उसकी तलाश करते हैं मुकम्मल तौर पर अपनी सारी ताकत के साथ, तो खुदा हमें मिलता है, खुदा हमें मिलता है, हमें खुदा का दीदार हासिल होता है, खुदा के साथ हमारी मुलाकात होती है। और मरियम ने भी ऐसे ही किया, उसने दिलो जान से यीशु को ढूंढा और उसका दीदार कर लिया यीशु का। जब हम भी ईमान के साथ उसे ढूंढते हैं, उसकी तलाश करते हैं, तो खुदा हमें मिलता है और हमें उसका दीदार हासिल होता है और हम जिंदा यीशु का तजर्बा करते हैं। इसके साथ साथ बहुत दफ़ा हम यीशु की तलाश कर रहे होते हैं कि शायद हम नाकाम होते हैं, तो याद रखें यीशु हमें कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। दुआ के ज़रिए यीशु मिलेगा, साक्रामेंटों के ज़रिए यीशु मिलेगा और कलाम के ज़रिए यीशु मिलेगा। अगर आप यीशु की तलाश में हैं तो यीशु ज़रूर आपको मिलेगा, साक्रामेंटों के ज़रिए, कलाम के ज़रिए और दुआ के ज़रिए, जिस तरह मरियम को मिला। तो हमें हमेशा दिलो जान से दुआ करनी है, साक्रामेंटों को अकीदत के साथ हासिल करना है और खुदा के कलाम को सुनना पढ़ना है, ताकि हम यीशु को हासिल कर सके, यीशु का दीदार कर सके और यीशु को पा सके अपनी ज़िंदगी में। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब यीशु ने मरियम को पुकारा नाम लेकर और उसने उसकी आवाज़ को पहचान लिया। बहुत दफ़ा हम भी जो है ज़िंदगी में यीशु को पहचान नहीं पाते। जिस तरह मरियम जो है जान नहीं पाई, उसने समझा कि यहाँ का माली है, बागबान है, तो यीशु को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले कि हमें गौर के साथ यीशु की आवाज़ को सुनना है, फिर आप यीशु को पहचान लेंगे। दुनिया की बहुत सी आवाज़ें हैं, तो यीशु ने नाम लेकर मरियम को पुकारा और उसने फ़ौरन यीशु की आवाज़ को पहचाना और जाना। यीशु हमें भी आवाज़ देता है, तो हमें क्या करना है, बड़ी तवज्जो के साथ खुदा की आवाज़ को सुनना है और उसकी मौजूदगी पर जो है ध्यान और ज्ञान देना है। तो खुदा में कहाँ मौजूद है, पाक युग में मौजूद है, तो हम यीशु की मौजूदगी को पाएंगे जब हम पूरी तवज्जो के साथ उसकी आवाज़ को सुनेंगे, ध्यान और ज्ञान के साथ साक्रामेंटों में उसकी मौजूदगी देखेंगे, तो हम ज़रूर यीशु को पाएंगे और उसका तजर्बा करेंगे। जिस तरह मरियम ने जिंदा यीशु का तजर्बा किया, उसने बड़ी तवज्जो से आवाज़ सुनी और यीशु मसीह की मौजूदगी को महसूस किया। इस तरह हम भी साक्रामेंटों में यीशु की मौजूदगी को देखें और पूरी तवज्जो के साथ उसकी आवाज़ को सुने कि कौन सी यीशु की आवाज़ है और खुदा मुझे कैसे पुकारता है, क्यों पुकारता है और वो मुझसे क्या चाहता है। तो आप जिंदा यीशु का अपनी ज़िंदगियों में तजर्बा करेंगे। इसके साथ साथ ईद पाशका का मौका हम सबको दावत देता है कि जिस तरह बारी पत्थर एक रुकावट होती है, इस तरह हमारी ज़िंदगियों में भी बहुत दफ़ा हमारी आँखों के सामने भी एक बारी पत्थर होता है, नफ़रत का, गुस्से का, और हमें खुदा से कहने कि खुदा जब तक ये बारी पत्थर मेरी आंखों के सामने हैं, मैं अपने भाई में खुदा की मोहब्बत को नहीं देख सकता, मैं दूसरों को माफ़ नहीं कर सकता, दूसरों में अच्छाई को नहीं दे सकता, दूसरों में नेकियों को नहीं देख सकता, दूसरों में अच्छी चीज़ों को नहीं देख सकता। तो या खुदा मेरी आंखों से इस बारी पत्थर को दूर कर दें ताकि मैं दूसरों में यीशु को देख सकूं और तेरी मर्ज़ी को पूरा कर सकूं। मसीह खुदा मुर्दों में से ज़िंदा हुआ है, आज हम सब भी ज़िंदा हुए हैं। तो हमें यीशु के साथ जब हम ज़िंदा होते हैं तो याद रखें हमें भी कब्र से बाहर निकलना है। अनापरस्ती से, गुस्से से, हसद से, खुदगर्जी से, लालच से और ज़ाती मफाद से हमें उस कब्र से बाहर निकलना है ताकि हम मसीह खुदावंद की तरह ज़िंदा होने का तजर्बा कर सकें। जब तक कब्र में रहेंगे तो मुर्दा ही रहेंगे, जब कब्र से बाहर निकलेंगे तो ज़िंदगी पाएंगे। तो हमें कब्र से बाहर निकलना है, अनापरस्ती से, गुस्से से, हसद से और खुदगर्जी की कब्र से बाहर निकलना है ताकि हम ज़िंदगी का तजर्बा कर सकें। मसीह खुदावंद के मुर्दों में से उठने का मकसद हक और सच्चाई की फतह है। जुल्म पर हक की फतह है, नफ़रत पर खुदा के प्यार की फतह है, मौत पर ज़िंदगी की फतह है, नाउम्मीदी पर उम्मीद की फतह है, पुरानी इंसानियत पर नई इंसानियत की फतह है, गुलामी पर आज़ादी की फतह है। दुश्मनों का कोई भी हरबा जो है मसीह खुदावंद को मुर्दों में से उठने में रुकावट ना बन सका और ना ही रोक सका। ना ही जुल्म का भारी पत्थर यीशु को रोक सका और ना ही कब्र पर लगाई हुई मोहर
और ना ही रोमी हुकूमत के पहरादार यीशु को मुर्दों में से उठने के लिए रोक सकें। तो हमें हमेशा खुदा पर मुकम्मल भरोसा और यकीन रखना है कि हमारा खुदा जो है वो मौत पर उसने फतह पाई है, वो मजबूत है, वो ताकत वाला है, वो मेरी ज़िंदगी में भी बड़े बड़े मौजे करेगा। तो मेरा ईमान ज़िंदा यीशु पर है, और जो ज़िंदा यीशु को मानता है, जो ज़िंदा यीशु की पैरवी करता है, वो हमेशा ज़िंदा रहता है, मजबूत रहता है और खुदावंद से बरकत पाता है। तो आए हम मसीह खुदावंद जो मुर्दों में से जी उठा है, इस खुशियों को मनाते हुए इस ज़िंदा यीशु को दूसरों के साथ बांट सकें, दूसरों को ईस्टर मुबारक कहें, दूसरों को ईद पाशका मुबारक कहें और इस मोहब्बत और अमन को दूसरों तक बांट सकें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।